इंडिया में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। यह हमारे टीचर्स को सम्मान देने का एक खास दिन होता है। हमारी जिंदगी को आकार देने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम उन्हें अपना आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। टीचर्स डे सिर्फ गिफ्ट्स और सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। यह एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने का दिन है। यह उन वैल्यूज को याद करने का दिन है जो हमारे टीचर्स ने हम में डाली हैं। हमें इन वैल्यूज को अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक महान टीचर और विद्वान का जन्मदिन है। वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि टीचर्स देश के सबसे अच्छे दिमाग होने चाहिए। उनका जीवन और काम एक समर्पित टीचर की सच्ची भावना को दर्शाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनका जन्मस्थान तिरुत्तनी था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी में था। वह एक साधारण परिवार से आते थे। उनके पिता एक लोकल जमींदार की एस्टेट में रेवेन्यू ऑफिशियल का काम करते थे। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए भी राधाकृष्णन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वह एक होशियार छात्र थे। उन्हें स्कॉलरशिप मिली। इससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी करने में मदद मिली। उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स डिग्री के साथ अपनी एजुकेशन पूरी की। राधाकृष्णन ने अपने शुरुआती सालों से ही दर्शन और धर्म में गहरी रुचि दिखाई। वह खास तौर पर हिंदू रिलीजन ग्रंथों और शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। इन शुरुआती प्रभावों ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा और ज्ञान के प्रति जुनून ने एक असाधारण यात्रा की नींव रखी। इसने उन्हें एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और राजनेता बना दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन की शैक्षणिक यात्रा उत्कृष्टता से भरी थी। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिलॉसफी के लेक्चरर के रूप में की। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उनके लेक्चर बहुत एंगेजिंग होते थे। जटिल दार्शनिक विचारों को सरल बनाने की उनमें एक अनोखी क्षमता थी। इसी वजह से वह अपने स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर थे। एक शानदार टीचर और एक महान विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। जल्द ही उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। वहां उन्होंने फिलॉसफी की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज पंचम चेयर संभाली। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनका कार्यकाल तुलनात्मक धर्म और दर्शन में ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचारों के बीच सेतु बनाने का प्रयास किया। वह मानवीय आध्यात्मिकता की एक अधिक समावेशी समझ बनाना चाहते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एजुकेशन की शक्ति में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने इसे सामाजिक परिवर्तन और उत्थान के एक टूल के रूप में देखा। उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे। उनके लेखन में भारतीय दर्शन और धर्म पर जोर था। वह इन विषयों को एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में इंडियन फिलॉसफी, हिंदू व्यू ऑन लाइफ और ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट शामिल हैं। अपनी रचनाओं के जरिए राधाकृष्णन ने रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी। उन्होंने जटिल दार्शनिक विचारों को सरल, अंडरस्टैंडिंग ने योग्य भाषा में तोड़ा। उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इस प्लेटफॉर्म ने दार्शनिक चर्चाओं और वाद विवाद के लिए जगह प्रदान की। इससे भारतीय विचारों की गहरी समझ को बढ़ावा मिला। डॉक्टर राधाकृष्णन का योगदान एकेडेमिया से परे भी था। उन्होंने आजादी के लिए इंडिया के यूनियनर्स में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक लीडिंग नेशन बनने की इंडिया की क्षमता पर विश्वास करते थे। उन्होंने सोवियत संघ में इंडिया के राजदूत के रूप में कार्य किया। बाद में वह इंडिया के उपराष्ट्रपति बने। 1962 में उन्हें इंडिया के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एजुकेशन, शांति और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का समर्थन जारी रखा। वह बातचीत और कूटनीति में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इंडिया की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे था। वह अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने यूनेस्को में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को
बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां विभिन्न संस्कृतियां शांतिपूर्वक कोएग्जिस्ट में रह सकती हैं। उन्होंने स्ट्रगलों को सुलझाने और हार्मनी बढ़ावा देने के लिए बातचीत को एक जरिया बनाया। मानवता में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। डॉक्टर राधाकृष्णन एक अमिट विरासत छोड़ गए। उन्हें एक महान दार्शनिक, एक गिफ्टेड टीचर और एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में छात्रों और स्कॉलरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। उनका जन्मदिन 5 सितंबर इंडिया में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह एजुकेशन में उनके अपार योगदान का प्रमाण है। वह एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में विश्वास करते थे। उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ चरित्र निर्माण के महत्व पर जोर दिया। उनका जीवन और काम उन इंडिविजुअल्सियों और राष्ट्रों को आकार देने में क्रूशल रोल निभाने वाले टीचर्स की याद दिलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक खास रिश्ता साझा किया। उन्होंने उनके साथ इक्वल्स के रूप में व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें आलोचनात्मक रूप से सोचने और असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि एक सच्चा टीचर जिंदगी भर सीखता रहता है। उन्होंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके स्टूडेंट्स अक्सर उनकी विनम्रता, उनके विशाल ज्ञान और उन्हें प्रेरित करने की उनकी क्षमता के बारे में बात करते थे। उन्होंने सीखने का ऐसा माहौल बनाया जहां स्टूडेंट्स अपने विचार व्यक्त करने में सहज महसूस करते थे। उनका मानना था कि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता पवित्र होता है। उन्होंने आपसी सम्मान और बौद्धिक अन्वेषण की साझी यात्रा पर जोर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षण दर्शन पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं से परे था। वह होलिस्टिक एजुकेशन में विश्वास करते थे। उन्होंने चरित्र विकास, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर दिया। वह चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स जिम्मेदार नागरिक बने। उन्होंने उन्हें समाज में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें दयालु और संवेदनशील व्यक्ति बनना सिखाया। उनका मानना था कि एजुकेशन को इंडिविजुअल सीओ को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। वह चाहते थे कि वे अन्याय को चुनौती दें और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करें। एजुकेशन को लेकर उनका विजन सिर्फ एकेडमिक सक्सेस तक सीमित नहीं था। इसमें वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स का विकास शामिल था जो समाज की भलाई में योगदान देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और काम दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। वह एक सच्चे दूरदर्शी थे जो जीवन को बदलने के लिए एजुकेशन की शक्ति में विश्वास करते थे। जैसे ही हम टीचर्स डे मनाते हैं, आइए हम उनके शब्दों को याद करें। सच्चे टीचर वही होते हैं जो हमें खुद के लिए सोचना सिखाते हैं। इस दिन आइए हम उन सभी टीचर्स के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया है। आइए हम जिंदगी भर सीखने वाले और जिम्मेदार नागरिक बनकर डॉक्टर राधाकृष्णन के आदर्शों पर खरे उतरने का प्रयास करें।